हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 30 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है UNEP। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WMO। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे गर्म साल कौन सा रहा है? 2015 से 2022 8 साल। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, ऑप्शन बी है विकसित ग्राम विकसित देश, ऑप्शन सी है विलेज कनेक्ट टू वर्ल्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेज। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 की थीम क्या है? सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेज। और नेशनल पंचायती राज डे कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, नेशनल पंचायत अवार्ड वीक कब से कब तक मनाया गया? अवार्ड वीक कब से कब तक मनाया गया? 17 से 21 अप्रैल 2023 तक। एग्जाम में पूछ सकता है। नेशनल पंचायत अवार्ड वीक कब से कब तक मनाया गया? 17 से 21 अप्रैल 2023 तक। और इसकी थीम क्या थी? पंचायतों संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? सबसे पहले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 की थीम क्या है? सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेज। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। नेशनल पंचायत अवार्ड वीक कब से कब तक मनाया गया? 17 से 21 अप्रैल 2023। और इसकी थीम क्या थी? पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। नेक्स्ट आते हैं, मिशन यूथ जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार, PM अवार्ड फॉर एक्सेलेंस अंडर इनोवेशन कैटेगरी मिला, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। मिशन यूथ जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार मिला, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास विषय के तहत 9 अभियान शुरू किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास विषय के तहत 9 अभियान शुरू किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को की विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम क्या है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉपीराइट इशू, ऑप्शन बी है बुक्स एंड नॉलेज, ऑप्शन सी है इंडिजिनस लैंग्वेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडिजिनस लैंग्वेज। यूनेस्को की विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडिजिनस लैंग्वेजेज, स्वदेशी भाषाएं। अच्छा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या है? इंडिजिनस लैंग्वेजेज। नेक्स्ट आते हैं,
भारत की पहली वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। और केरल में कहाँ? कोची डिस्ट्रिक्ट में। भारत की पहली वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू की जाएगी? शुरू हो गया एक्चुअली, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट आते हैं, मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 45, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 38। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 38। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 38। और इसके अलावा आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? सबसे पहले लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देती है। 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 38 है। और जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है इसमें 6 इंडिकेटर यूज होता है, जिसमें भारत ने 4 इंडिकेटर में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। नेक्स्ट आते, अच्छा ये कौन सा एडिशन था ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो 7वां एडिशन था इस बार। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का ये 7वां एडिशन था। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ऑप्शन बी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और 2023 की इसकी थीम क्या है? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और 2023 की इसकी थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आते हैं, चीन सीमा पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एलोंग चाइना बॉर्डर को किस परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वच्छ भारत अभियान के साथ, ऑप्शन बी है पीएम गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है संबल अभियान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पीएम गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट। चीन सीमा पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पीएम गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट के साथ। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है भारत ने, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है यूएसए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूस। किस देश ने गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूस ने। अच्छा, चैट जीपीटी को किसने डेवलप किया है? ओपन एआई ने डेवलप किया है चैट जीपीटी को। इसके अलावा चाइना ने भी जो अपना चैटबॉट लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? एर्नीबॉट। चाइना ने जो लॉन्च किया था एआई चैटबॉट उसका नाम क्या था? एर्नीबॉट। इसके अलावा जो गूगल ने लॉन्च किया था एआई चैटबॉट उसका नाम क्या था? बार्ड, BARD। गूगल ने जो एआई चैटबॉट लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? बार्ड। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, पहली यूरोपियन कंपनी बनी है LVMH जिसने 500 बिलियन मार्केट वैल्यू को क्रॉस किया है।
पहली यूरोपियन कंपनी कौन है जिसने 500 बिलियन मार्केट वैल्यू को क्रॉस किया है? तो आंसर क्या होगा? LVMH। और बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के 22वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और इसके अलावा शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट आते हैं, माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को हाल ही में एक भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है जो इसे क्षेत्र के एक अद्वितीय उत्पाद के रूप में मान्यता देता है। आपको बताना है जो मना मदुरई है किस राज्य के शिवगंगई जिले का एक छोटा सा गांव है। आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को हाल ही में GI टैग मिला है जो इसे क्षेत्र के एक अद्वितीय उत्पाद के रूप में मान्यता देता है। माना मदुरई किस राज्य के शिवगंगई जिले का एक छोटा सा गांव है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश अब यूरोप का रिफाइंड ईंधन रिफाइंड फ्यूल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है? आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। कौन सा देश अब यूरोप का रिफाइंड फ्यूल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। और ये रिपोर्ट किसने दिया है? तो एनालिटिक्स फॉर्म है जिसका नाम है केपलर। नेक्स्ट आते हैं, रैंसमवेयर का क्या नाम है? रैंसमवेयर क्या होता है? वायरस होता है। रैंसमवेयर का क्या नाम है जो हाल ही में एप्पल कंप्यूटरों को लक्षित कर रहा है, मतलब टारगेट कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है लॉकी, ऑप्शन बी है फिटबिट, ऑप्शन सी है वानाक्राई, ऑप्शन डी है लॉकबीट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉकबीट। रैंसमवेयर का क्या नाम है जो हाल ही में एप्पल कंप्यूटरों को टारगेट कर रहा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉकबीट। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2018 में क्रिकेट स्टेडियमों में शून्य अपशिष्ट नीति, जीरो वेस्ट पॉलिसी लागू करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? BCCI ने 2018 में किस संस्था के साथ हस्ताक्षर किया था क्या लागू करने के लिए? जीरो वेस्ट पॉलिसी। आपके पास ऑप्शन है UNEP, ऑप्शन बी है यूनिसेफ के साथ, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक के साथ, ऑप्शन डी है UNDP। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNEP के साथ। BCCI ने 2018 में क्रिकेट स्टेडियमों में जीरो वेस्ट पॉलिसी लागू करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNEP के साथ। अच्छा, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो अभी IPL चल रहा है, तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग केवल एक मैच में 10,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट से 14,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट की सीमा में उत्सर्जन पैदा करता है, जो एक सिंगल मैच होता है। और यह आंकड़ा 750 के टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट से 900 के टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट तक पहुंच सकता है। तो एक मैच से कितना उत्सर्जन होता है, और इन उत्सर्जनों को अवशोषित करने के लिए सिंगापुर के आकार के उष्णकटिबंधीय जंगलों को एक पूरे वर्ष में ले जाना होगा, तब जाके जो एमिशन है क्या होगा? अवशोषित होगा। और भारत का टारगेट क्या है? नेट जीरो एमिशन का 2070 तक। नेक्स्ट आते हैं, BBC अध्यक्ष कौन है जिसने हाल ही में बोरिस जॉनसन के लिए ऋण की व्यवस्था करने के लिए कथित हितों के टकराव पर इस्तीफा दे दिया है? आपके पास ऑप्शन है साइमन केस, ऑप्शन बी है रिचर्ड शार्प, ऑप्शन सी है एडम हैप इंस्टॉल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रिचर्ड शार्प। BBC अध्यक्ष कौन है जिसने हाल ही में बोरिस जॉनसन के लिए ऋण की व्यवस्था करने के लिए कथित हितों के टकराव पर इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रिचर्ड शार्प। नेक्स्ट आते हैं,
हेवीवेट मुक्केबाज कौर सिंह का 27 अप्रैल को निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके बारे में सत्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, उन्होंने 1988 के ओलंपिक में भाग लिया था। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड सी, और सी क्या है? वह अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री प्राप्त करने वाले सिख रेजिमेंट के पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन डी है, वह 1982 के नई दिल्ली एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले अकेले घरेलू मुक्केबाज है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, आपको बताना सही नहीं है। ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उन्होंने 1988 के ओलंपिक में भाग लिया था। ये गलत है। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किस ओलंपिक में? 1984 में लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक हुआ था। तो यहाँ पे 88 ना होगी, क्या होगा? 1984 होगा। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश ने एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समावेशी इंडो पैसिफिक की कल्पना करते हुए अपने 15 बिंदु इंडो पैसिफिक आउटलुक की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। हाल ही में किस देश ने एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समावेशी इंडो पैसिफिक की कल्पना करते हुए अपने 15 बिंदु इंडो पैसिफिक आउटलुक की घोषणा की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश ने। नेक्स्ट आते हैं, नामसाई घोषणा, नामसाई डिक्लेरेशन पर जुलाई 2022 में किन 2 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है असम और मणिपुर, ऑप्शन बी है असम और मेघालय, ऑप्शन सी है असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश। नामसाई डिक्लेरेशन पर जुलाई 2022 में किन 2 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, असम और अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट आते हैं, सुगोसिन क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोटीन है, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। सुगोसिन क्या है? तो प्रोटीन है। अच्छा, ये करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है? तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है जो एक्स क्रोमोसोम होता है यह कैसे अपना शेप प्राप्त करता है, तो सुगोसिन प्रोटीन की वजह से। तो साइंटिस्ट अब बता सकते हैं हाउ डिड एक्स क्रोमोसोम गेट इट्स शेप। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा, सुगोसिन प्रोटीन को और किस नाम से जानते हैं? एग्जाम में पूछ सकता है, SGO1, SGO1। नेक्स्ट आते हैं, नेस्कॉम ने 2023-24 के लिए किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है सुभाष रंजन, ऑप्शन सी है अभिषेक सिंघवी, ऑप्शन डी है अनंत माहेश्वरी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनंत माहेश्वरी। नेस्कॉम ने 2023-24 के लिए किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनंत माहेश्वरी को। और अनंत माहेश्वरी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट है। 2023-24 के नेस्कॉम ने 2023-24 के लिए किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनंत माहेश्वरी को। और वाइस चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है 2023-24 के लिए? तो उनका नाम है राजेश नाम्बियार, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कोग्निजेंट के। नेक्स्ट आते हैं, कंबोडिया और किस देश ने हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और विविधता लाने में मदद करने के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की शर्तों को अंतिम रूप दिया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE। कंबोडिया और किस देश ने हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और विविधता लाने में मदद करने के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की शर्तों को अंतिम रूप दिया? तो कंबोडिया और UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश में
3 नई परियोजनाओं के लिए 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश में, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश में। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश में 3 नई परियोजनाओं के लिए 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश। और वो 3 प्रोजेक्ट किस सेक्टर में है? एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड माइक्रो इंटरप्राइज। नेक्स्ट आते हैं, मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2022 में 8 प्रमुख उद्योगों 8 कोर इंडस्ट्री के संयुक्त सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3.6%, ऑप्शन बी है 5.6%, ऑप्शन सी है 7.6%, ऑप्शन डी है 1.6%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका यूपीएससी के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस या जो ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए 3.6%। मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में 8 कोर इंडस्ट्री के संयुक्त सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3.6%। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बेस ईयर कब का मानते हैं? 2011-12। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे जो कंबाइंड इंडेक्स आया है 8 कोर इंडस्ट्री का, ओवरऑल कितना है? 3.6%। 8 कोर इंडस्ट्री में कौन कौन सा आता है? एक तो हो गया आपका कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। 8 कोर इंडस्ट्री में आता है आपका कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। अब इंडिविजुअल देख लेते हैं। बस आपको की पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले तो क्या याद रखना है? ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है? 3.6% से। अब कोयल पे आते हैं, तो कोयला इंक्रीज हुआ है 12.2% से। कोयल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 12.2% से इन मार्च 2023। मार्च 2023 की बात हो रही है, और पिछले जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था मार्च 2022 उससे कंपेयर हो रहा है। तो आपको बस की पॉइंट याद रखना है, जस्ट की पॉइंट याद रखो। कोयल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ है? 12.2%, बस इतना याद रखना है। क्रूड ऑयल ये आपका डिक्लाइन हुआ है, क्रूड ऑयल क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। कितने से? 2.8% से। नेचुरल गैस इंक्रीज हुआ है, कितने से? 2.8% से। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट ये आपका इंक्रीज हुआ है 1.5% से। फर्टिलाइजर इंक्रीज हुआ है 9.7% से। स्टील इंक्रीज हुआ है 8.8% से। बस की पॉइंट आपको याद रखना है। सीमेंट डिक्लाइन हुआ है 0.8% से, और इलेक्ट्रिसिटी ये भी डिक्लाइन हुआ है बाई 1.8%। तो यहाँ पे डिक्लाइन कौन कौन सा हुआ है? एक तो इलेक्ट्रिसिटी 1.8% से इन मार्च 2023, और क्या डिक्लाइन हुआ है? सीमेंट आपका डिक्लाइन हुआ है बाई 0.8% इन मार्च 2023। और डिक्लाइन में और क्या था आपका? हाँ, क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन हुआ था 2.8% से, और इंक्रीज क्या क्या हुआ था? कोयल प्रोडक्शन 12.2%, नेचुरल गैस इंक्रीज हुआ था 2.8% से, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ था 1.5%, फर्टिलाइजर इंक्रीज हुआ था 9.7%, स्टील आपका इंक्रीज हुआ था 8.8%, सीमेंट आपका डिक्लाइन हुआ था 0.8% से, और इलेक्ट्रिसिटी डिक्लाइन कितने से हुआ था? 1.8% इन मार्च 2023। नेक्स्ट आते हैं, बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, सिद्धार्थ मोहंती को प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, अंतरिम अध्यक्ष और एलआईसी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। एलआईसी के पहले सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? सिद्धार्थ मोहंती को। इसके अलावा इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर और अंतरिम अध्यक्ष भी बनाया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, दुबई स्थित एयरलाइन अमीरात ने सारा नाम की दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन सहायक का नाम क्या है? तो नाम क्या है? सारा।
और किस देश ने अनावरण किया इसका, तो यूएई ने। और किसने किया है, दुबई स्थित एयरलाइन ने, एयरलाइन अमीरात ने। नेक्स्ट आते हैं और आज का आखिरी करंट अफेयर है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S किस संघ से जुड़ी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी है G7, ऑप्शन डी है G20। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S किस संघ से जुड़ी है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।